दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आभार अभिनंदन क्यों? क्योंकि आपका पहला पेपर बिल्कुल पहला पहला प्यार की तरह रहा ना। तो पहला पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, पहला पहला प्यार भी भूल नहीं पाओगे। आप लिख के आए हो अच्छा और अच्छा करके आए हो, ये हमें विश्वास है क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो आपके चेहरे की लालिमा बता रही कि आप अच्छा लिख के आए हैं और अच्छा लिख कर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ सभी का आशीर्वाद है ना। तो चलिए आइए, हमारा नेक्स्ट पेपर है गणित। गणित में हमने 2-3 चैप्टर पढ़ा है, उसमें से एक महत्वपूर्ण चैप्टर रचना है। उस रचनाओं को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं, जिनसे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 प्रश्न इस पे लिखा पढ़ा पहले से मिल रहा है आपको। कौन सा? एक 2 प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब ये परीक्षा में पूछे जाते हैं? ज्यादातर प्रश्नों की श्रृंखला यही 2 प्रश्नों में पूछी जाती है। बस क्या बदल दिया जाता है, याद रखिएगा भैया, बस इसमें बदल दिया जाता है ये जो अंक दिए गए हैं। 6 सेंटीमीटर के स्थान पे कुछ और रख दिया जाएगा, 10 सेंटीमीटर के स्थान पे कुछ और रख दिया जाएगा। इसमें 4 सेंटीमीटर के स्थान पे कुछ और रख दिया जाएगा, 6 सेंटीमीटर के स्थान पे कुछ और। हालांकि दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। तो चलिए आइए हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करिए। बस मस्त प्रश्नों की जो है बात यही पकड़ लेते हैं। कह रहा है कि स्पर्श रेखा युग्म की रचना, बस इतना ध्यान रखना है। जिसे देख रहे हैं ना, जिस कैदी को हम बंद कर रहे हैं जेल में, बस उतना ही ध्यान रखना है हमको। क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा तो दोनों में ही खींचनी है, पर इसमें कह रहा है कि रेखा युग्म की रचना करनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये मजेदार है, बड़ा मतलब बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा है। तो चलिए देख लेते हैं इन लॉलीपॉप को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो सर्वप्रथम देखो, आपसे निवेदन है कि अगर आप लंगड़ा प्रकार और पटरी नहीं लिए हैं, पेंसिल रबर मिट्टन तो जरूर ले लें, चलिएगा, ताकि इसे आप आसानी से सॉल्व कर सके। हालांकि हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप करिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहले ही बता दे रहा, तो आप खींच लो भाई। क्या करना है कि एक हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेना है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पे लंगड़ा प्रकार की नोक रखी, लंगड़ा प्रकार की नोक रखी, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी है। तो मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया, ये भाई 6 सेंटीमीटर का हम क्या खींच ले रहे हैं, वृत्त खींच लिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना सेंटीमीटर भाई? तो ये 6 सेंटीमीटर। इस केंद्र को हमने मान लिया ओ। बात समझ गए? फिर क्या कह रहा है आगे देखो, पहले जो कह रहा वही कर रहा हूं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। तो ये केंद्र है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित कर दीजिए ना। तो 10 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर तो ही है। फिर प्रकार रखिए, 4 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। ये मैं लाल मार्कर से, चलो भाई, लाल मार्कर से हम 4 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ा दिए। यानी कि ये जो दूरी आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर की है। और ये जो लाल मार्कर से खींची गई है, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर की दूरी है। तो अगर अब आपसे कह दिया जाए इस केंद्र से बाहरी यानी कि दूर स्थित बिंदु, इसका नाम रख दीजिए। चलिए, हमने इसका नाम रख दिया ए। तो आपसे पूछूं मैं, यहां से लेके यहां तक टोटल 10 सेंटीमीटर हो गया ना। देखो, 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये टोटल 10 सेंटीमीटर हो गया। यही तो कह रहा है कि केंद्र से, क्या है भाई, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित कौन सा बिंदु? ए बिंदु है। 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो चलो, अगर 10 सेंटीमीटर का हो गया तो 10 सेंटीमीटर का हमने खींच ली। ये 4 सेंटीमीटर हमें नहीं लिखना है, 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसमें करना क्या है? कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापना है। तो कुछ नहीं करना है। अब देखो आप क्या करोगे, जैसे समझना भैया। आप मान लीजिए ये हमारी एक 14 सेंटीमीटर की पड़ रही है ना। यहाँ से शुरू होता है ऐसे ऐसे, फिर मतलब ये देखो, यहाँ से एक लंबी पाई होती है, इसके पहले यहाँ से 0 होता है। तो यहाँ से नहीं नापना, इस लंबी पाई से नापिएगा। मान लीजिए 5 का 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब ये हमारी एक पटरी हो गई। तो अब आपको करना क्या है कि लंगड़ा प्रकार में आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या भरनी है। मान लो सपोज दैट ये लंगड़ा प्रकार है, सपोज दैट ये भाई क्या है, लंगड़ा प्रकार है। एक मार्कर रखूं पहले, तो ये लंगड़ा प्रकार है हमारी, एक मिनट रुक जाना। ये लंगड़ा प्रकार है, सपोज दैट इसकी नोक यहाँ पे रखो, देख रहे हैं ना, इसकी नोक यहाँ पे रखो और आधे से अधिक दूरी त्रिज्या भरो। 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, उसी को कहते हैं आधी से अधिक दूरी। तो यहां से आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या भर लिया हमने। तो जब आप आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या भरेंगे, मान लो अंगूठा हमारा लंगड़ा प्रकार की नोक है और ये हमारी मध्यिका जो है, ये बीच वाली उंगली, ये लंगड़ा वो पेंसिल है, मतलब जो जहाँ पे, तो यहाँ से मैंने रखा, आधे से अधिक दूरी त्रिज्या ली, यहाँ पे आया। अब आधे से अधिक दूरी त्रिज्या लेकर क्या किया भैया, आधे से अधिक दूरी त्रिज्या लिया और उसी लंगड़े पेंसिल जिसमें लगा है उसी से क्या कहिए भाई, हमने एक कट लगाया यहाँ पे, निशान चाप जिसे कहते हो, और उसी को घुमा दीजिए यहाँ नीचे ना, और फिर उसी माप को, उस चाप को कम नहीं करना है। फिर ए को केंद्र मानिए, इसको काट दीजिए, बी को केंद्र मानकर इसके काट ना, ए को केंद्र मानकर काट दीजिए। तो जहां से कटे ना, ऊपर कटा ये नीचे, बात समझ रहे हैं। पहले ओ को केंद्र मानकर काटिए, तो ओ को केंद्र मानकर काटेंगे तो ये चाप लगेगा, फिर ए को केंद्र मानकर काटेंगे तो ये चाप लगेगा ना। अब देखो ये तो हो गया, अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि यही जो चाप लगा हुआ है इसके मध्य ऐसे देख रहे हैं ना, बीचों बीच ऐसे खींचते क्या करना है, आपको मिला देना जहां पे कटा हो ना, बीचों बीच मिला दिए। जैसे देखो ये एक रेखा है ना, ये ओ है, ये ए है, इसका लंबार्धक करना है। तो आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या, मतलब यहां से लंगड़ा प्रकार की नोक यहाँ पे चुभाइए, पेंसिल को फैला दीजिए यहाँ तक, आधे से ज्यादा हो गया ना। अब इसी को ऐसे घुमा दीजिए, कम मत करिए उसको, फिर यहाँ पे रखिए, ये रख दीजिए, ये इसको ऐसे काट दीजिए आप, हो गया। वही तो इसमें भी किया है और कुछ नहीं किया है, बात समझ रहे हैं ना, और इससे ज्यादा इसमें कुछ किया नहीं है। अब देखो जरा, कुछ नहीं करना है, ये जो केंद्र है ना, ये जो कटा है इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए चलो इसका नाम हमने रख दिया बी, बी पे कटा है। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात। अब आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर जितनी दूरी यहां होगी उतनी ही दूरी इधर भी होगी। तो बात समझ रहे हैं ना, ये कहाँ पे कटेगा, वो डजंट मैटर, जहां पे भी कटेगा इसे आप केंद्र मानिए। लंबार्धक करने के बाद फिर एक क्या करिए भाई, एक आप गोला बनाइए, ये इस तरह से। चलो इसको हम दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि स्पष्ट रहे। गोला बनाते हैं ना, लंबार्धक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक गोला बनाना है। ये इस तरह से आपको क्या करना है भाई, एक गोला बनाना है आपको, देख रहे हैं ये हमारा गोला बन नहीं रहा है, लेकिन आप बनाएंगे तो आपका बनेगा, बात समझ रहे हैं ना। जब आप बनाएंगे ये बन गया। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जहां से आपने काटा है, बात समझ रहे हैं ना, ए बिंदु से, ए बिंदु से क्या करना है, इधर से देखिएगा, ए बिंदु से एक रेखा खींच दीजिए ऐसे, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे कटा हुआ है इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए यस रख दिया, यहाँ पे पी पे रख दिया। तो ए से एस को मिला दीजिए और ए से पी को मिला दीजिए, बस हो गया। अब यहाँ से ये इस तरह से, इसको चाहे तो आप ऐसे मिला दीजिए, इनको यहाँ से और इनको यहाँ से, हो गया बनकर तैयार। क्या हो गया भाई, अब ये बिल्कुल आपके प्रक्रिया बनकर तैयार है, हो गया रचना, हो गया रचना। फिर से देखो एक बार, फिर से मिटाकर बता दूं, जल्दी से एक बार देख लो आप इनको, फट से समझ में आ जाएगा ना। एक बार जल्दी से फट से देखो, समझ में आ जाएगा। जल्दी से रफली बनाते हैं, फटाफट देखना। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो इसको केंद्र मानो,
6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लो ना। इसे केंद्र मानकर क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लिया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, तो यहां से ये आगे बढ़ा दीजिए यहां तक का केंद्र ना। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी भैया 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसका नाम ओ रख दीजिए, इसका नाम आपने ए रख लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रेखा का क्या करना है, इस रेखा का करना है लंबार्धक। तो रेखा का, इस रेखा का लंबार्धक करना है तो आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए, फिर ए को केंद्र मानकर पुनः उसी चाप लगाइए, फिर ये जहां पे एक दूसरे को काटते हुए मिले उसी पे आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। देखो एक बार आधे से अधिक दूरी त्रिज्या लिया जितना है उसे कम नहीं करना है। एक बार ओ को केंद्र मानकर चाप लगाया, फिर क्या है उसी त्रिज्या से ए को केंद्र मानकर चाप लगाया। इन दोनों के कटान बिंदु को क्या करिए आप, बहुत आराम से इनके मध्य से खींचते आप लेके चले आइए ना। इनके मध्य से बहुत आराम से इनको खींचते हुए मिलाते हुए क्या करिए, लेके चले आइए। ये जहां पे कट रहे हैं, अब इनको आप कोई भी नाम दे दीजिए। चलिए हम इनको नाम दे देते हैं यस। क्या नाम दे देते हैं, यस नाम दे दिया। अब यहीं से ये दूरी बराबर और यहां से ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो फिर कुछ नहीं करना है, एक क्या खींच देना है, वृत्त खींच लेना है। क्या खींच लेना भैया, एक वृत्त खींच लेना है। ये एक वृत्त खींच लिया हमने, ठीक है। अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, ए से, चलो ए से यहाँ पे जो कट बिंदु रखा, देखो इनका नाम रख दो, चलो इनका नाम यम रख दिया, इनका नाम पी रख दिया। तो ए से जहां पे कटान बिंदु है पी को मिला दीजिए, यही स्पर्श रेखा है। ए से कटान बिंदु यम पे मिला दीजिए, मिल गया। अब जहां पे मिला, अब कुछ नहीं करना, क्या कर देना है, तो यहां से ऐसे, ये भी तो त्रिज्या ही है क्या भैया, एक त्रिज्या ही है, बात समझ रहे हैं ना। एक प्रकार की ये क्या है, त्रिज्या ही है। देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा व्यास, पर ये व्यास नहीं है। क्या है ये, त्रिज्या। ये भी क्या है, तो त्रिज्या ही है। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये हरे रंग से जो, अच्छा चलो इसे हरे रंग से बना दें तो ज्यादा समझ में आए, मतलब सॉरी हरे कह रहे हैं, नीले रंग से तो ज्यादा समझ में आएगा। ये नीले रंग के गोले का, ये नीले रंग से मैंने बनाया भाई, ये क्या है, इसकी त्रिज्या। ये नीले रंग से भी खींच दिया जहाँ पे स्पर्श है, इसकी त्रिज्या यानी कि ये 6 सेंटीमीटर की है। ये भी कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की। और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कितना है, 10 सेंटीमीटर का। तो जरा देखो अब लिखेंगे कैसे हम, तो हेडिंग डालेंगे भैया रचना। क्या लिखेंगे, रचना, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो पहले में सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचा ना। दूसरे पे क्या लिखेंगे, दूसरे पे लिखेंगे भैया ना 10 सेंट, एक ओ ए 10 सेंटीमीटर वाली 10 सेंटीमीटर वाली एक रेखा खींचा ना। 10 सेंटीमीटर, ये क्या भाई, 10 सेंटीमीटर वाली एक रेखा खींचा। तीसरे नंबर पे काम क्या किया, तो तीसरे नंबर पे रेखाखंड ए ओ का लिख लीजिए, रेखाखंड ए ओ का समद्विभाजक किया। जो कर रहे हो वही लिख देना। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा ना, फिर इसके बाद एक रेखा खींची, ओ से ए को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा, ओ से
ओ से ए को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा, या फिर वही ओ से ओ ए 10 सेंटीमीटर वाली एक रेखा खींची। पुनः रेखाखंड ए ओ का क्या किया, समद्विभाजक किया। जो समद्विभाजक किया तो क्या क्या बना, ओ एस। तो यहाँ पे आप लिख दो ओ एस बराबर एस ए ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। बात समझ गए। अब तीसरे तीसरे 3 हो गया, चौथे में क्या लिखोगे आप, तो चौथी की बात कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट लिखना है। चौथे में क्या करोगे, जब आपने खींचा तो जो अब इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ना, मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु एस है ना। पुनः पांचवें पे क्या है, पांचवें पे क्या लिख दोगे, यस को केंद्र मानकर, एस को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना की, जो P तथा M बिंदु पर क्या होता है भाई, M बिंदु पर आपस में मिलते हैं। बात समझ रहे हैं। अगली पॉइंट में क्या लिखोगे, यहां तक चलो, अब इसके ऊपर लिख देते हैं, ऊपर हम लिख देते हैं भाई। अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, अगले पॉइंट की बात कर लें तो अगले पॉइंट में लिखेंगे, अगला पॉइंट जो है छठे नंबर का, तो छठे नंबर में क्या लिख लेंगे, ए से पी को मिलाया, ए से पी को मिलाया तथा ए से पी को मिलाया, ए से एम को मिलाया जो कि एक अभीष्ट, क्या पूछा है तो लिख दीजिए, एक अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म की रचना है। एक अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म की रचना है। समझ गए। सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, फिर इसके बाद ये 10 सेंटीमीटर खींचा, उसका लंबार्धक किया जिसका मध्य बिंदु ये है। यस को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया जो एम और पी पर आपस में मिलते हैं। ए से पी को मिलाया, ए से एम को मिलाया, जो एक अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म की रचना करती है। अभीष्ट लिखना है, अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म की रचना करती है। तो यहां तक हो गया। अगली बात कर लेता है आपसे, पूछ रहा भाई इनकी लंबाई का माप निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लंबाई का माप निकालोगे ना, तो जरा देखना, ए ओ पी एक त्रिभुज बन रहा है, ए ओ पी ना, दूसरा त्रिभुज ए ओ एम ना, तो ये आपस में बराबर है, ए ओ एम। इन दोनों में चाहे जो एक ले लो आप। और ये कोण कितने अंश का होता है भाई, ये 90 अंश के, ये 90 डिग्री के होते हैं। ये कितने अंश के बनते हैं, तो ये बनते हैं भाई 90 डिग्री के। इसको हमेशा याद रखना, ये 90 डिग्री के बनेंगे। ये कितने अंश का बनेगा, 90 डिग्री का। तो यानी कि पी कोण कितने अंश का है भाई, तो आप लिखो अगर ए पी ओ बराबर कैसा है, तो समकोण है। और हमने आपको बताया, जब ये देखो, ये ऐसे मान लो, जिनको मैं सीधा कर दूं तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा O ना। आपसे जब मैं ये बताया भैया कि 90 यानी कि थीटा, सॉरी, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण कितने अंश का है, सॉरी कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। तो इसमें कर्ण भाई कितने सेंटीमीटर का है, तो कर्ण है OA। देखो यहाँ पे मैं बना दूं, अच्छा ऐसे ही बनाओ जैसे ये बना है, ये देखो आप, और ये देखो, सॉरी
ये ऐसे नहीं है, कुछ कुछ ऐसे है। तो ये कितने अंश का है भाई? ये बिल्कुल 90 अंश का है। देखो ये बिल्कुल ये ऐसे देखो, ये 90 अंश का बन रहा है। और इसी को आप ऐसे सीधा कर दो, इनकी टुंडी ऊपर कर दो, इनको नीचे कर दो। इनके जैसे सर को ऊपर करोगे तो ये देखो इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ऐसे बनेगा ना। इनको पकड़ो, इनको ऊपर कर दो, इनको ऊपर कर दो, ये नीचे, तो इस तरह से बन जाएगा। तो अब जरा देखो इनको, तो आप देखोगे तो ये 90 अंश का, और मैंने बताया 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर का है। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है। तो ये देखो ये क्या हो गया? अब आधार हो गया। तो ये कितने सेंटीमीटर की? ये तो 10 सेंटीमीटर की, तो ये कितने की बनेगी? तब 6 सेंटीमीटर की। तो जब 6 सेंटीमीटर की बनेगी तो अब देखो इनमें आपको ए ओ पता है, इनमें ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? स्पर्श रेखा ना, ए पी। तो आप लिख लो भैया, ए पी का वर्ग बराबर ए ओ कर्ण, ए ओ का वर्ग कर दो माइनस किसको कर दोगे आप? ओ पी का वर्ग। तो ये ए और पी का वर्ग, ओ पी का ए पी का मान कितना है? ए ओ का मान कितना है? 10। तो 10 का वर्ग करो माइनस 6 का वर्ग करो, तो ए पी का वर्ग बराबर 10 दाम 100, 36 ना, कितना आ जाएगा? 64। एपी आएगा 64। तो ये तो पता ही है आपको ना, एपी बराबर क्या हो जाएगा? एपी बराबर होगा प्लस माइनस का 8, 8 अठाई 64 वर्ग होता है, तो माइनस में तो होगा नहीं। तो एपी बराबर कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की खींची जाएगी? 8 सेंटीमीटर की। हो गई बात खत्म। यही फार्मूला सब पे लगेगा हमेशा, हर प्रश्न में। चलिए, ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी इस प्रश्न का। तो चलिए हम उसका देख लेते हैं, उसको हम कैसे लगाते हैं, इनके बाद बात कर लेते हैं इस प्रश्न की हम। ये भी बहुत सरल है। क्या है भाई? बहुत सरल ही है बिल्कुल। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देखे हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना? क्यों? क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ना आपकी स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि गुरुजी हमें कुछ सही बता रहे हैं, हमारे सर हमको सही बता रहे हैं, तो बस इतनी तो करना काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है ना, तो कर लीजिए। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, फिर 6 सेंटीमीटर की वृत्ता के देखने पर। मुख्य प्रश्न इसमें है आपसे जब भी पूछे संकेंद्रित, मुख्य प्रश्न क्या है भैया? संकेंद्रित। फिर इसमें भी स्पर्श रेखा की ही रचना करनी है। इसमें भी क्या स्पर्श रेखा कॉमन रहेगा, लेकिन संकेंद्रित। संकेंद्रित का मतलब है कि एक ही केंद्र पर दो वृत्त, एक ही केंद्र पर दो वृत्त। तो पहले कौन सा खींचा जाएगा? छुटका। फिर कौन सा खींचा जाएगा? बड़का। तो छुटका कितना सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। बड़का कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। तो चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, 4 से एक इसको केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेते हैं। जरा ध्यान से देखना, गौर से देखना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या खींच लिया भैया? एक वृत्त खींच लिया है 4 सेंटीमीटर का। और दूसरा कितने सेंटीमीटर का खींचना है? तो दूसरा 6 सेंटीमीटर का। संकेंद्रित, एक ही केंद्र से। ये जो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपने लंगड़ा प्रकार में भरी थी ना, अब 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। 2 सेंटीमीटर आप बढ़ाएंगे तो ये यहां से बनेगा। 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, तो 2 सेंटीमीटर जब आप बढ़ा देंगे तो ये वृत्त हुआ, तो यहीं से बनेगा भाई। ये देख रहे हैं ना, ये 2 सेंटीमीटर का क्या बन गया? अब ये यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? पूरा यहां मिला दीजिएगा, तो यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भैया? 6 सेंटीमीटर हो गया ना। अब इनका नाम रख लो कुछ। चलो इनका नाम ओ रख लिया, इनका नाम पी रख लिया, ठीक है। अब यहां तक समझ गया ना। तो अब एक ही केंद्र पर बना था। एक कितने सेंटीमीटर का था भाई? 4 सेंटीमीटर का। एक कितने सेंटीमीटर का था? 6 सेंटीमीटर का। तो यहां तक बात समझ लिए। अगर यहां तक बात आप समझ लिए तो मामला फिट है। फिर वही प्रक्रिया जो इसमें हमने किया था। क्या किया था? हाई देखो जरा, यहां से ये ओ और ये है पी,
ये O और ये P, यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी है? तो कहोगे 6 सेंटीमीटर है। तो बस कुछ नहीं, लंबार्धक करना है। भाई इनसे आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या भरी है लंगड़े प्रकार में। एक चाप लगाइए, किसको केंद्र मानकर? O को केंद्र मानकर। फिर किसको केंद्र मानकर? P को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। इनको मिलाते हुए क्या कर दीजिए भाई? एक रेखा खींच दीजिए। बस यही तो करना होता है, यही तो होता है ना लंबार्धक का प्रोसीजर। तो इसमें भी तो वही है। O को केंद्र मानिए, आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लीजिए, एक क्या लगाइए भाई? चाप लगाइए, ये कट जाएगा। फिर किसको केंद्र मानना है? तो फिर आप P को केंद्र मान लीजिए, P को केंद्र मानकर काटिए। P को केंद्र मानकर क्या करना आपको? चल नहीं रहा, ऐसे कैसे नहीं चलेगा। अच्छा चलो भाई, फिर क्या करना है? इसको केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर आप P को केंद्र मानकर चाप लगाइए। ये बिल्कुल ना, ये जरूरी नहीं कि वृत्त पर ही कटे, ये कहीं भी कट सकता है, ये और ये कहीं भी कट सकता है। वृत्त पर ही कटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस यही है कि जब आप इनको ऐसे मिलाते हुए जब आप इनकी मिलाते हुए जब आप रेखा खींचेंगे ना, तो ये क्या होने चाहिए? जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर भी आनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? लंबार्धक कर लिए। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पे इसका लंबार्धक किए थे तो क्या किए थे? लंबार्धक करने के बाद इनको केंद्र मानकर ही तो ना वृत्त बनाए थे। तो चलो इनको भी केंद्र मानकर क्या कर लो आप? इनको मानो केंद्र, इन केंद्र को मान लो भैया एम फार, इसको मान लो आप केंद्र, तो इनका नाम लिख दीजिए एम। तो एम को केंद्र मानो, एम को केंद्र मानकर क्या करो भाई? एक वृत्त खींचो आप। एम को माना केंद्र ना, एम को केंद्र माना और एम को केंद्र मानकर क्या किया भाई? एक आपने एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लिया हमने। एम को केंद्र मानकर क्या खींच लिया भाई? एक वृत्त खींच लिया आपने। ठीक, जब आपने एम को केंद्र मानकर एक क्या कर लिया? एक आपने वृत्त खींच लिया एम को केंद्र मानकर, तो बस कुछ नहीं करना है। अब यही बस इतना ही करना है। जब आपने क्या किया था? ए को केंद्र मान सॉरी एस को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा था, फिर ए से क्या किया था? पी को मिलाया था। क्यों मिलाया था? क्योंकि है वृत्तवा ललका और है हरियर का है ललकवा वृत्तवा और है नीला का वृत्तवा, जहां कटा था वही ना। तो इसमें भी है ललका और है जो आप अभी खींचे, ये जो कटा है जहां पे, यहीं पे क्या करिए आप? इनको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। तो कहां से मिलाएंगे? यहां से ना, ये तो 6 सेंटीमीटर एक रेखा थी, यहां से मिलाते हुए क्या करिए? जहां पे कटा हुआ स्पर्श रेखा ये खींच गई, और यहां से भी मिलाते हुए क्या करना है? एक स्पर्श रेखा खींचना, देख रहे हैं ये खींच गई ना। अब कुछ नहीं करना है। फिर भैया वही बात है का जो पहले वो बताए थे कि यहां से यहां तक यही तो है वृत्त की त्रिज्या, यहां से यहां तक, या यही तो वृत्त की त्रिज्या है। फिर वही बात, ये कितने अंश का होगा? तो कहोगे 90 अंश का। ये कितने अंश का है? कहोगे आप सर 90 अंश का है। तो अब जरा बताओ, आप आपसे अगर पूछे तो ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है? तो प्रक्रिया चलो देखो, यहां तक अगर आप समझ गए होंगे तो फट से हम क्या करते हैं? इनकी रचना करना शुरू कर देते हैं। हम इनकी क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो पहले जरा बताना, दिमाग पर जोर डालना। सर्वप्रथम हमने क्या किया? तो लिखोगे सर्वप्रथम हमने एक 4 सेंटीमीटर की वृत्त खींचा ना, ठीक, ओ को केंद्र मानकर। पुनः ओ को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर, इसको भाई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा। क्या किया भाई? वृत्त खींचा। बात समझ रहे हैं? ठीक, ये दूसरी पॉइंट लिख दीजिए। तीसरे पॉइंट में क्या किया?
तीसरे पॉइंट में क्या किया भाई, तो यही लिखना है आपको, ओ से, तीसरे पॉइंट में क्या किया, ओ पी का क्या किया भाई, लंबार्धक, या फिर आप ऐसे लिख दो, ओपी का क्या किया, समद्विभाजक, समद्विभाजक, ओपी का समद्विभाजक, ओपी का समद्विभाजक क्या है, तो ओ एम बराबर क्या हो जाए भाई, एम पी, ओपी का समद्विभाजक ओ एम बराबर एम पी। और तीसरी पायदान पे क्या किया, तो आप लिखोगे एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो क्रमशः एन और एस को क्या करती है, प्रतिच्छेदित, या फिर एन और एस को काटती है, एन और एस को क्या करती है, काटती है। अगले में क्या लिखोगे, पांचवें नंबर पे, तो पांचवें नंबर से लिखोगे भाई, पी से एन को मिलाया, पी से एन को तथा पी से एस को मिलाया, पी से किसको भाई, पी से एस को मिलाया। अतः यह एक अभीष्ट संकेंद्रित, क्या भाई, संकेंद्री स्पर्श रेखा युग्म की रचना है। और हेडिंग क्या डालोगे यहाँ पे, हेडिंग डालोगे रचना के चरण, यहां पर भी लिख सकते हो वही, रचना के चरण, हेडिंग हो गया। अब इसमें भी वही प्रक्रिया, उत्तर की जांच, तो देखो वही त्रिभुज दो बने इसमें भी ना, एक बना PON, त्रिभुज PON, और वही त्रिभुज POS, दोनों बराबर हैं आपस में, कौन भाई, POS आपस में बराबर, तो एक को ले लो। देखो भाई P, देखो O और P, यहां से यहां तक की दूरी 6 सेंटीमीटर, ये O और N देखो इसी की त्रिज्या है, किसके, जो हम लाल से बनाए हैं, लाल रंग से जो जितना वृत्त बना है, तो अगर आपसे कोई पूछे यहां से लेके एम की दूरी कितनी है, सॉरी, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, लाल रंग का वृत्त देख रहे हैं, लाल रंग का वृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी दूरी होगी वो त्रिज्या होगी, तो वही तो प्रक्रिया यहाँ पर भी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो त्रिज्या होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का। तो वही बात है कि थीटा के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो जब O से P की बात कर रहा है तो 6 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो फिर वही प्रक्रिया। अच्छा हाँ, कितनी हो जाएगा, 36, 4 चौका 16, 36 में से 16 घटा देंगे, वही तो निकालेंगे ना, निकालेंगे क्यों, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा, तो आपसे पूछेगा इसमें PN ही तो ज्ञात करना है, तो PN क्या हो जाएगा, तो लिख लो आप भाई, PN का वर्ग बराबर OP का वर्ग माइनस ON का वर्ग, तो PN का वर्ग बराबर 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो PN का वर्ग बराबर 36 माइनस 4 चौके 16। तो अब आपसे पूछे PN बराबर, तो PN का वर्ग बराबर घटा दिया, आप आया 20, तो आपसे पूछे PN, तो देखो भाई √20 आएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, √20 हो जाएगा। अब आप इनको आप गुणनखंड विधि से रखकर निकाल भी सकते हैं, आप PN बराबर √20 पे लिखेंगे तो √20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर √20 सेंटीमीटर को आप क्या करिए, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से काटिए आएगा 10, फिर 2 से कटेगा ना,
2 से कटेगा आएगा 5, फिर 5 से कट जाएगा तो जिनका जोड़ा बने उनको बाहर, जिनका जोड़ा नहीं बने तो अंदर। तो क्या लिख सकते हो, 2 रूट 5 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे भैया, 2 रूट 5 सेंटीमीटर, 2 रूट 5 सेंटीमीटर। ये देख रहे हैं ना कितना सरल है। हमें आपको लगता है कि ये सब प्रश्न बड़े कठिन है, पर ये सब प्रश्न कठिन नहीं है, ये सारे के सारे प्रश्न हैं बिल्कुल सरल। जैसा कि अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखिएगा। ये प्रक्रिया आपको दोनों समझ में आ जाएगी। दोनों में से एक प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरी में देखने के लिए जरूर मिलेगा अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो। और ये है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। ये किस प्रश्नों की श्रृंखला भाई, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्या है, आपके बीच ये श्रृंखला है। तो यहाँ से आपको प्रश्न को देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पूरा देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। हाँ, आगे आपको मैथ के और सारे क्वेश्चंस जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। हाँ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आगामी पेपर बहुत अच्छे हों, ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है, ईश्वर से मेरी एक आकांक्षा है कि आप सभी अच्छा करके आएँ, अच्छा लिख के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके झोली में नंबर ईश्वर दें, आपका यश कीर्ति जरूर बढ़ाएं। यही हमारी आराधना है, यही मेरे ईश्वर से विनम्र विनती है कि हमारे बच्चे सभी बहुत अच्छा करके आएँ, बहुत 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 अच्छा करके आएँ। तो हाँ, अगर हम आपके लिए अपना 100% दे रहे हैं तो आप अपना 100% पेपर में दे के आएँ। बस आपसे मेरी यही विनती है कि एक भी प्रश्न छोड़े ना, सारे प्रश्नों को लिख कर आएँ ना। आप सारा प्रश्न करके आएंगे, सारा प्रश्न लिख के आएंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप सभी ऐसा कर रहे हैं ना? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर सभी प्रश्न हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों सारी आगामी पेपर की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।